नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर गोल स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में लोक संतों को हम पढ़ रहे थे। लोक संत काफ़ी पढ़ चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, एक संप्रदाय दिख रहा होगा आपको, रामानुज संप्रदाय। ठीक है, ये आपको लगभग आधा तो जाना पहचाना सा है। कैसे? देखो, पहले वीडियो को याद करो और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। पहला वीडियो को देखना ज़रूर, काफ़ी चीज़ क्लियर होगी। मैंने कही थी कि जो भक्ति थी ना, वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? दक्षिण से। और किसने स्टार्ट किया? रामानुज ने। किसने किया? रामानुज ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वो किसने की थी? रामानुज ने। वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब ये जो भक्ति है ये कहाँ जाएगी? उत्तर में जाएगी। कहाँ जाएगी? उत्तर में। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। किसको दिया जाता है? रामानंद को, उत्तर भारत में। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। इन रामानुज की जो ज्ञान था, भक्ति थी, उसको उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको देते हैं? रामानंद को। इसीलिए देखो, रामानुज संप्रदाय, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुज ने की। और रामानुज के कारण ही संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? रामानुज संप्रदाय पड़ गया। और अब सुनो, जब इस रामानुज संप्रदाय के ज्ञान को उत्तर में ले जा रहे हैं कौन? रामानंद, तो इस संप्रदाय का एक और उपनाम हो गया है और उसका नाम है रामानंदी संप्रदाय। ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। पेपर में रामानंदी संप्रदाय आ जाए, आप सोचो मैंने तो पढ़ाया नहीं, रामानुज पढ़ाया, तो अब आप सोचो कि रामानंदी नहीं पढ़ाया। दोनों एक ही है भाई। क्यों? क्योंकि रामानुज ने स्टार्ट किया था दक्षिण में, अब उसी बात को उत्तर भारत में कौन ले जा रहे हैं? रामानंद। तो देखो, मैटर तो एक ही हुआ ना, नोट्स तो एक ही हुए, चाहे दक्षिण भारत के चाहे उत्तर भारत के, एक ही आदमी के तो नोट्स उधर गए। तो सीधी सी बात है, रामानुज संप्रदाय कहूँ या रामानंदी संप्रदाय कहूँ, दोनों एक ही बात है। हो गई इतनी बात तो क्लियर? ठीक है, अब मैंने एक ही बात करी। अब ये क्या जा रहा है? ये भक्ति आंदोलन जा रहा है। कौन जा रहा है? भक्ति आंदोलन। कि दक्षिण भारत से शुरुआत हुई और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले गए कौन? रामानंद। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इन्होंने भक्ति पर फोकस किया है। किस पर? भक्ति पर। कि भक्त बनो, भक्ति करो। तो देखो, अपने हिंदू धर्म में वैसे भी 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और देखो, हर किसी की यही इच्छा होती है, जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं ना, उनकी यही इच्छा होती है कि देखो, मोक्ष पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि ये जन्म जन्मांतर के जो दुख है ना, बार बार मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं अपन और धरती पर दुख ही दुख है, इससे मुक्ति मिल जाए और हमको क्या प्राप्ति हो जाए? मोक्ष की। तो रामानुज या रामानंदी संप्रदाय कहता है कि भक्ति मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। और धन्ना ने किसको कही थी? गुरु मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। धन्ना ने गुरु के लिए कही थी। और ये क्या कह रहे हैं? भक्ति मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। भक्ति किसका माध्यम है? मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। कौन सा संप्रदाय कह रहा है? रामानुज या रामानंदी संप्रदाय कह रहा है। हो गई इतनी बात। अब ये जो रामानुज या रामानुज जो थे, ये कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के थे। सीधी सी बात है, दक्षिण भारत में तो थे रामानुज, तो रामानुज कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। अब ये जो रामानुज थे ना, इन्होंने भी एक दर्शन दिया था। क्या दिया था इन्होंने? दर्शन। इनके दर्शन का नाम क्या है? इनके दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैत। कौन सा द्वैत? विशिष्टाद्वैत। देखो, शब्द थोड़े कठिन है, लोक संत इसलिए तो कठिन लगते हैं लोगों को, लेकिन 2-3 बार देखोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। रामानुज जो है, इनके दर्शन का नाम क्या था? विशिष्टाद्वैत। मैं तो शॉर्टकट में कह रहा हूँ कि VD याद रख लो, BD, और VD से वीडियो। अपने ये याद रखना कि रामानुज जो है, उन्होंने कौन से नोट्स दिए? वीडियो नोट्स दिए। कौन से नोट्स? वीडियो। मतलब रामानुज वीडियो देते थे, वीडियो। तो वीडियो से BD, और BD मतलब विशिष्टाद्वैत। वीडियो BD, BD विशिष्टाद्वैत। किसने दिया? रामानुज ने। तो रामानुज के दर्शन का नाम क्या हो गया? विशिष्टाद्वैत हो गया। इतनी बात आपको आ रही है समझ में? ठीक है। अब ये जो रामानुज या रामानंदी संप्रदाय है, इसका ग्रंथ का नाम क्या है? इसके ग्रंथ का नाम क्या है? इसके ग्रंथ का नाम है श्री भाष्य। क्या नाम है? श्री भाष्य। रामानुज या रामानंदी संप्रदाय ग्रंथ का नाम क्या होगा? श्री भाष्य। दर्शन का नाम क्या होगा? विशिष्टाद्वैत होगा। इसके अलावा भक्ति को इन्होंने किसका माध्यम बताया है? मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया है।
उपनाम रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि रामानुज की बात को आगे भक्ति आंदोलन को उत्तर में कौन ले जा रहे हैं, रामानंद ले जा रहे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ अब देखो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं आगे। अब अपने को तो राजस्थान से मतलब, क्योंकि राजस्थान के लोक संत पढ़ रहे हैं। सवाल आया कि राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की या रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो देखो इस संप्रदाय की जो राजस्थान में मुख्य पीठ है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है, गलता जी। कहाँ पर है, गलता जी। गलता जी कहाँ पड़ता है, जयपुर में। गलता जी कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो गलता जी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की मुख्य पीठ है। अब सुनो, गलता का नाम गलता इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक बार गालव ऋषि ने तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी, गालव ऋषि। तो गालव ऋषि की तपोस्थली राजस्थान में किस तीर्थ को कहा जाता है, गलता तीर्थ को। और कहा जाता है कि गलता तीर्थ की स्थापना किसने की, गालव ऋषि ने। गलता तीर्थ की स्थापना गालव ऋषि द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, गालव ऋषि द्वारा गलता तीर्थ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब सुनो, ये जो गलता है ना, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, पहाड़ी इलाका भी है। गलता जी को राजस्थान की मंकी वैली भी कहते हैं। कौन सी वैली, मंकी वैली। ध्यान रखना, पूछा हुआ है राजस्थान की मंकी वैली किसको कहते हैं, गलता को। और गलता जी जो हैं उनकी तपस्या, गलता जो है यहाँ पर तपस्या किसने की थी, गालव ऋषि ने। और गलता तीर्थ की स्थापना किसने की, गालव ऋषि ने। लेकिन अब एक बात सुनो, आपसे पूछे कि गलता रामानुज संप्रदाय की गलता मुख्य पीठ के संस्थापक कौन थे, तो इम्पोर्टेंट है भाई। केवल गलता तीर्थ की बात करें तो गालव ऋषि, लेकिन गलता पीठ जो है ना इनकी, किनकी, रामानुज वालों की, इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक है कृष्णदास पैहारी। कौन, कृष्णदास पैहारी। ठीक है, कृष्णदास पैहारी नामक जो संत थे, उनको गलता जो मुख्य पीठ है रामानुज संप्रदाय की, उसके संस्थापक माना जाता है। और ये गलता जी कहाँ हैं, जयपुर में। एक पवित्र स्थान है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है। तो मंकी वैली भी इसको कहते हैं अपन। तो इतनी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। हाँ, एक और बात है, पहले सुनिएगा। ये जो गलता है ना, इसको उत्तरोत्तात्रादि तीर्थ भी कहते हैं। गलता तीर्थ को उत्तरोत्तात्रादि तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो देखो, गलता पीठ के संस्थापक कौन हैं, कृष्णदास पैहारी। मैं ब्रैकेट में एक बार फिर लिख देता हूँ। गलता पीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन है, कृष्णदास पैहारी। लेकिन अब सुनो, इस संप्रदाय की राजस्थान में एक अन्य पीठ भी है। किसकी, रामानुज संप्रदाय की। और वो कहाँ पर है, वो है रेवासा सीकर में। कहाँ पर है, रेवासा सीकर में। रामानुज संप्रदाय की एक अन्य पीठ कहाँ पर है, रेवासा सीकर में भी है। और रेवासा सीकर वाली जो है, इसके आने के भी पूरे चांस हैं कि इस पीठ के संस्थापक कौन हैं, इसके संस्थापक है अग्रदास जी। कौन है, अग्रदास जी। अब मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, इनका मत अलग है, इनका मत अलग है। ये जो अग्रदास जी थे ना, ये माधुर्य भाव की भक्ति पर बल देते थे। कौन से भाव की भक्ति, माधुर्य भाव पर बल दिया। प्रेम में मधुरता होती है, प्रेम में रस होता है। तो सीधी सी बात है, माधुर्य भाव है तो इसे रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा संप्रदाय, रसिक संप्रदाय भी कहते हैं।
रेवासा सीकर का जो मत है इसको माधुर्य भाव या रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस अन्य पीठ के संस्थापक थे अग्रदास जी, जबकि मुख्य पीठ जो थी गलता जी उसके संस्थापक कौन थे? कृष्णदास रायहारी थे। अब एक चीज़ बता दूं, जयपुर के जो शासक थे आपने खूब नाम सुना होगा सवाई जय सिंह। ये सवाई जय सिंह भी रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े फैन थे, प्रशंसक थे और इन संप्रदाय को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और सवाई जय सिंह ने एक ग्रंथ लिखवाया था, राम रासा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? राम रासा ग्रंथ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, रामानुज रामानंदी संप्रदाय तो एक ही है। आप कहीं रामानंदी या रामानुज संप्रदाय को राम स्नेह संप्रदाय में मिक्स मत कर देना। पिछली वीडियो में बता भी दिया था, राम स्नेह संप्रदाय अलग है, उसको ढंग से पढ़ना, इसको भी ढंग से पढ़ना। पेपर में क्या होता है, देखो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है मैं वीडियो पर डाल रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आप किताबों में पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन पेपर में जाते ही दिमाग के तार भिड़ते हैं, ठीक है ना। और वो दिमाग के तार भिड़ेंगे तो आपके विस्फोट हो जाएगा। वहाँ पर विस्फोट कैसे होगा? पेपर में आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं रहना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है बिल्कुल। राम स्नेह अलग है, रामानुज अलग है, सीधी सी बात है। कहीं रामानुज की पीठ पूछे और आप राम स्नेह कर रहे हो, और राम स्नेह की पूछे और आप रामानुज कर रहे हो, तो गलती है ना ये बात, तो ठीक है ना। तो इतनी बात हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने राम स्नेह संप्रदाय के बारे में राम स्नेह के रामानुज संप्रदाय के बारे में जाना है। कम शब्दों में आसान तरीके से हमने इसको देखा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब द्वारा प्रोत्साहन निरंतर देते रहिएगा। आपका और हमारा स्नेह इसी प्रकार बना रहे। थैंक यू।